कहते कि हवस इंसान के लिए इतनी खतरनाक होती है, अगर किसी इंसान के सर पर हवस चढ़ जाए तो वह एक ही क्षण में परिवार का सर्वनाश कर सकता है दोस्तों, किसी की जान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों हवस बहुत ही बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। एक शादीशुदा महिला जिनकी उम्र 35 साल होती है, वह 16 साल लड़के से गलत रिश्ता बना लेती है। फिर दोनों अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी सुनाने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। यह सच्ची घटना बिहार के अंदर एक रोहन नाम का लड़का रहा करता था दोस्तों, जिसकी उम्र 16 साल के करीब होती है। कुछ दिन बाद उसके घर वाले कहते हैं, बेटा कुछ कमा कर लाओ, देखो ना घर की हालत बहुत कमज़ोर होती जा रही है। तो दोस्तों रोहन कमाने के लिए चला जाता है और घर से निकल आता है। वह चेन्नई जाकर जाता है दोस्तों, और एक बनियान की फैक्ट्री में काम करने लगता है। वहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात एक सपना नाम की औरत से होती है, जो इस फैक्ट्री में काम किया करती थी। सपना की उम्र लगभग 35 साल होता है, और सपना रोहन से पूछती है, तुम कहाँ से हो? रोहन बताता है, मैं बिहार से हूँ। उसके बाद दोस्तों सपना भी यही कहती है कि सब ये कहती है कि हम बिहार से, मैं भी था, तुम्हारे घर आया करो, खाना खाया करो। तुम दोस्तों सपना अपने पति को बताती है कि सपना पति होता है, उस 2 बच्चे होते हैं दोस्तों। सपना अपने पति को बताती है कि हमारे यहाँ बिहार का एक लड़का है, वह 16 साल का, जिनका नाम रोहन होता है। बहुत ही अच्छा लड़का है, बेचारा लड़का है, क्यों ना हम उसको अपने घर पर बुला लिया करें। उसका पति भी कहता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों सपना रोहन को खाना खिलाने अपने घर पर बुलाती रहती है, और अब खाना खिलाकर उसके साथ, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी चाची हूँ। यह सुनकर, तुम्हारे चाचा भी हैं, वह सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। उसको ऐसा सहारा मिल चुका था चेन्नई के अंदर, और रोहन ड्यूटी से आता तो अपनी चाची से मिलने के लिए उसके घर चला जाता था। दोस्तों एक दिन सपना का पति घर पर नहीं होता है, वह ड्यूटी गया था। पीछे सपना अकेली थी, तो शाम को रोहन खाना खाने के लिए उसके पास गया हुआ था दोस्तों। और खाना खाने के बाद सपना पति से फ़ोन करती है, आज रात रोहन को घर पर रोक लो, मैं अकेली हूँ घर पर। उसका पति फ़ोन कर देता है, ठीक है उसको रोक लो। दोस्तों रोहन को सपना अपने घर पर रोक लेती है, तुम सुबह चले जाना। वह रोहन को दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है। सपना अपने पति के 2 बच्चों को अलग कमरे में सो जाती है। रात को जैसे 2 बजते हैं तो रोहन की आंखें खुल जाती है। उसको दिखाई देता है कि सपना, जो उसकी चाची होती है, वह शरीर पर हल्का हाथ फेर रही है। दोस्तों पहले तो रोहन को गुस्सा आता है, तुम यह क्या कर रही हो? उसके बाद उसकी चाची कहती कि तुम नहीं, बस तुम्हें मज़ा आएगा इस काम को करने में दोस्तों। इसके बाद सपना रोहन उसके साथ गलत काम करने लगती है। वह रोहन को अच्छा लगने लगता है। अब रोहन चुप हो जाता है और उन दोनों को प्रेम संबंध बन जाते हैं दोस्तों घर रोज आता और मुंह बोली चाची बन जाती और उसके साथ प्रैंक प्रसंग बनाता दोस्तों। अब दोस्तों इस तरह से मामला चलता रहता है, और सपना उसको दिन में बुलाती। इसी तरह एक दिन उसके साथ प्रेम संबंध बना ही रहे थे सपना रोहन के साथ। तभी सपना का पति ड्यूटी से वापस आ जाता है, किसी काम के चलते हुए वापस देख लेता है दोस्तों। कमरे के अंदर उसकी पत्नी सपना और जो भतीजा बना हुआ था, बिहार का प्रभाव था दोस्तों, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होता है दोस्तों। वह देखकर उसके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है दोस्तों, और सपना को अपने पास बिठाता है। तुम ये क्या कर रही हो? वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यह बहुत गलत कर रही हो। लेकिन दोस्तों वह जैसे ही अपनी पत्नी को समझाता है, वह उल्टा है अपने पति के ऊपर चिल्ला उठती है और रोहन का हाथ पकड़कर खींच लेती है दोस्तों। वह तो इसी के साथ रहूँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसके बाद सपना का जो पति होता है अपने बच्चों को लेकर वहाँ से बिहार चला जाता है दोस्तों, और उस कमरे पर अकेले सपना रह जाते हैं दोस्तों। अपना रोहन को रोज़ घर बुलाती और उसके साथ प्रेम संबंध बनाती दोस्तों। ऐसे तरह से मामला चलता रहता है। तभी क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद रोहन परेशान हो जाता है। तो कुछ सुबह रात या शाम हो जाती है, मुझे हर समय इसी के लिए बुलाती है। वह परेशान हो जाता है और उसे छुटकारा पाना चाहता है दोस्तों।
रोहन अपना सपना कहता है कि चाची अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बाद सपना यह कहने लगी कि तुम्हारे साथ शादी करूँगी और तुम्हारे लिए मैं अपने पति को भी छोड़ दिया हूँ। लेकिन दोस्तों वह लॉर्ड हॉज का था तो भागने लगता है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं अभी बच्चा ही दो। अपने सपने को बंद कर लेती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे साथ पैर पड़ती, मैं तुमसे शादी करता हूँ, भरोसे तक मैं तुमसे ही निकलने नहीं दूंगी। और रोहन को अपने कमरे में बंद करके रखती है। और चाची बाजार में कोई सामान लेने के लिए चली जाती है। पीछे से जो रोहन होता है बदला लेना चाहता है दोस्तों, एक चाकू को बेड के गद्दे के नीचे रख लेता है। चाची बाजार से जब आती है तो उसको रोज़ का जो काम होता है रोहन के साथ गलत करने का और बहुत देर तक घटते रहती है दोस्तों। जो रोज़ रोहन होता है बेड के नीचे जो रखा हुआ था उसे चाची के ऊपर हमला कर देता है। देखते जैसे चाची तड़प तड़प कर अपनी सांसें रुक जाती हैं। रोहन खून से सना हुआ चाकू लेकर इधर उधर निकलता है। आसपास के पंडित होशियारों से कहता है अंदर सपना जो मेरी चाची मरी पड़ी है, और बाहर निकाल कर बैठ जाता है दोस्तों। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस हत्या मामले में रोशन से पूछताछ करती है दोस्तों। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो वह बताता है कि मेरे साथ शादी करना चाहते थे, इस तरह से मेरा शोषण कर रही थी दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे साथ गंदा खेल खेल रही थी, इसलिए मैं अपने जान बचाने के लिए मुझे इसे मारना पड़ा। पुलिस रोशन को अरेस्ट कर लेती है, उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और दोस्तों इसके बाद उसके ऊपर केस चलाया जाता है। तो यहाँ आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या रोशन की गलती थी या फिर उस महिला की गलती थी? दोस्तों ये सीधा क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर गलती थी हवस की, जो हमारे दिमाग पर हावी हो चुका था। वह हमसे कुछ ना कुछ नुकसान करवा ही देता है। कई बार हमारे घरों में तुड़वा देती है, कई बार रिश्तेदारों को तार-तार कर देती है, कई बार तो इंसान की जानलेवा पर हवस आपदा हो जाती है। तो ज़िंदगी के अंदर संभल कर एक छोटी मोटी हवस के ऊपर अपने घर परिवार को नष्ट करके रख देती है दोस्तों। समेटा हुआ परिवार बिखर के रह जाता है। इसी तरह किसी का घर परिवार ना बिखरे दोस्तों। हम यही दुआ करते हैं कि अपने समाज में इस तरह से घटनाओं पर आप लोग सचेत रहें दोस्तों, और समाज को सुधार की ओर एक रास्ता दिखाएं दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एक लाइक कमेंट जरूर बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।